क्या म्यूचुअल फंड में सही में पैसा बनेगा या सिर्फ हम एसआईपी करते जा रहे हैं। ये क्वेश्चन इसलिए भी आ रहा है कि कई लोग पूछ रहे हैं कि सर लगातार 3-4 साल हो गए और हमारे पोर्टफोलियो अभी भी निगेटिव चल रहे हैं और अभी भी हमें एफडी से कम रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं पता चला कि हम सर 10 से 15 साल तक एसआईपी करते रहे और बाद में हमें पता चले कि हमारे रिटर्न्स एफडी से भी कम आए। ये सिचुएशन हमारे साथ तो नहीं होगी। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का आपके लिए यही मकसद है कि जहाँ पर हम समझेंगे कि क्या 10-15 साल एसआईपी करने के बाद भी हम सच्चे में अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे या फिर हमारे रिटर्न्स धरे के धरे रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना समय वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि अगर हम पास्ट रिटर्न्स को देखकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप देखें पिछले 3-4 सालों में ये फंडा काम नहीं कर रहा है। कई लोगों ने क्या किया है, स्मॉल कैप्स के बेटर रिटर्न्स को देखते हुए स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। बट अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 सालों में स्मॉल कैप के रिटर्न्स तो बहुत कम है। कुछ स्मॉल कैप ने तो निगेटिव रिटर्न्स दिए हैं और कुछ स्मॉल कैप के रिटर्न 7% से भी कम है। तो यानी एफडी आपको इससे बेटर रिटर्न दे देती है। और जहाँ पर आपने मार्केट फ्लक्चुएशन की इतनी टेंशन ली उसके बाद भी आपको अच्छे प्रॉफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं म्यूचुअल फंड से। इसके अलावा आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि लोग कहते हैं कि 5 से 10 साल आप इन्वेस्टमेंट करो तभी म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर से आपकी वेल्थ बनेगी। ये बात सच है बट पूरी सच नहीं है। देखिए, आपको एक्सेल शीट पे दिखा दिया जाता है कि अगर आपको हर साल 12% के रिटर्न्स मिल रहे हैं और आप कंपाउंडिंग करते चले जाएंगे तो एक समय में आपकी वेल्थ बहुत अच्छी क्रिएट हो जाएगी। बट यहाँ पर आपको समझना होगा कि हर साल हमें 12% रिटर्न तो मिलते ही नहीं है। कभी हमारे रिटर्न्स तो नेगेटिव रहते हैं, कभी हमारे रिटर्न्स पॉजिटिव रहते हैं, कई बार हमारे रिटर्न्स बहुत ही कम रहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि अगर आप 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर कंपाउंडिंग तभी बनेगी अगर आपने सही तरीके से सही फंड में इन्वेस्टमेंट किया। देखो दोस्तों, यहाँ पर ना एक बहुत टेक्निकल बात मैं आपको समझाने वाला हूँ और जो आपको समझनी भी चाहिए। देखिए, अभी ना कुछ समय से जियो पॉलिटिकल टेंशन चली जिस वजह से इंडियन मार्केट सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट हुई। आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यूएस का मार्केट जब भी गिरता है इंडियन मार्केट उससे ज़्यादा गिर जाता है। रीज़न क्या है कि इंडियन मार्केट यूएस मार्केट पर डिपेंड है। अगर आप देखें चाइना की मार्केट ग्रो कर रही है बट इंडियन मार्केट इतना ग्रो नहीं कर रही, क्योंकि इंडिया में सपने दिखाए जा रहे हैं कि आपकी मार्केट सबसे बढ़िया है, आपकी कंट्री इकोनॉमिक आपकी ग्रोइंग कंट्री है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोइंग इकोनॉमी है। बट यहाँ पर हमें समझना होगा कि हमारी कंट्री ग्रोइंग के साथ साथ डिपेंडेंट कंट्री भी है। हम आईटी सर्विसेज के लिए यूएस पर डिपेंड है। चाहे हम यूट्यूब देख लें, फेसबुक देख लें, या हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो भी ज़्यादातर यूएस हमें इंपोर्ट करता है। तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि जो कंट्रीज डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर, क्या वो सच में ग्रो कर पाएगी। देखिए दोस्तों, हाँ वो ग्रो करेगी बट वो उतनी उम्मीद से ग्रो नहीं करेगी जितनी आपको उम्मीदें दिखाई जा रही है। देखिए, म्यूचुअल फंड्स मैनेजर आपको हमेशा क्या कहते हैं कि हमारी कंट्री ग्रो करने वाली है, अगले 5 साल 10 साल में इंडिया देखिए बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनेगी। इसमें कोई झूठ नहीं है, बनेगी। बट आपको इसका फ़ायदा तभी मिलेगा अगर आपने सही फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है वीडियो में कि आपको ना अब पोर्टफोलियो को रेगुलर रिव्यू करना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने पास्ट रिटर्न्स को देखकर जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है फ्यूचर्स में भी वही रिटर्न्स मुझे अच्छे देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। रीज़न क्या है, देखिए जियो पॉलिटिकल टेंशन इंडिया के पीछे पड़ी हुई है। आप मानसून का इम्पैक्ट देखिए, इतनी हीट वेव चल रही है, गर्मी चल रही है, इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा है? एग्रीकल्चर के ऊपर पड़ रहा है, फसलों के ऊपर पड़ रहा है। और होगा क्या, जब एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जो है कम मैन्युफैक्चर होंगी, कम प्रोड्यूस होगी, तो अल्टीमेटली ना महंगाई बढ़ेगी और महंगाई का असर कंपनियों की जेब पर पड़ेगा और आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। और जब आम आदमी के पास कम पैसा होगा, कम बाइंग पावर होगी, तो अल्टीमेटली वो कम खरीदेगा और इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट कंपनीज के प्रॉफिट पर पड़ेगा। तो जब तक कंपनीज के प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे तब तक आपको अपने म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले नहीं हैं, ये भी सच है। तो सर अब क्वेश्चन आता है कि हम कैसे रिटर्न बनाएं, हम कैसे फ्यूचर में 10-15 साल एसआईपी के करने के बाद अपनी वेल्थ को क्रिएट कर पाएँ। कहीं ऐसा तो नहीं हम सिर्फ एसआईपी करते जा रहे हैं और ये सोच के बैठे हैं कि आंख बंद करके 15 साल बाद तो हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। देखिए, अब मैं आपको सच्ची बताऊं, ये चांसेस हैं बट बहुत कम है। ये फाइनेंशियल फ्रीडम उन्हीं को ही मिलेगी जिन्होंने सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया होगा।
सही तरीके से इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि अब आपको ये देखना है कि कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो आने वाले 5 से 10 साल में ग्रो करेंगे। आपको उन्हीं सेक्टर्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा आपको ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना है जो फंड मैनेजर इस टेक्निक पर काम करते हैं, जो कि फ्यूचरिस्टिक्स हैं, जो ये देखते हैं कि ये स्टॉक्स बढ़ेंगे आने वाले 5 से 10 सालों में, उन्हीं स्टॉक्स में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहे हैं, इस समझदारी के साथ काम कर रहे हैं और सही म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ही आप अपनी वेल्थ को ग्रो कर पाएंगे। और हाँ, आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि पास्ट रिटर्न्स को देखकर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। म्यूचुअल फंड में भी लाइन लिखी आती है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप इसका मतलब यही है कि अगर पास्ट रिटर्न को देखकर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप मार्केट रिस्क के अंदर आ रहे हो। आपको अपने दिमाग से इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आपको लगता है कि आप इतने अच्छे नहीं हैं इन्वेस्टमेंट में, तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लें। रीज़न क्या है कि फाइनेंशियल एडवाइजर स्टडी करता है रेगुलर बेसिस पर म्यूचुअल फंड्स को। अगर आप उसको फीस पेयर नहीं कर सकते, तो आप किसी एडवाइज़र की या म्यूचुअल फंड जो एडवाइजर्स होते हैं उनकी मदद लें। तो इससे हुआ क्या कि अल्टीमेटली आपको वो कुछ तो नॉलेज देगा और आप उससे रेगुलर क्वेश्चंस करते रहें। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, सर मेरा पोर्टफोलियो कैसे चल रहा है, सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए, सर मैं और एसआईपी करनी है तो मुझे किस तरह के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, सर ये फंड्स नेगेटिव है तो इसका आप क्वेश्चन पूछिए अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से कि ये फंड नेगेटिव क्यों है। अगर आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, और आपका एडवाइजर भी सही होगा जो आपको सही नॉलेज देगा, तो समझिए कि आप सही जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आंख बंद करके अपनी एसआईपी कंटिन्यू मत रखिए, लगातार एडवाइजर से क्वेश्चंस पूछिए। और अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप खुद इन्वेस्टमेंट कीजिए। बट हाँ, रेगुलर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए, तभी आप 10-15 साल में अच्छी वेल्थ बना पाओगे, अच्छे रिटर्न्स बना पाओगे। क्योंकि आपने देख लिया कि एआई के चक्कर में लोगों ने एआई में इन्वेस्ट किया और अब आईटी सेक्टर का आप देख रहे हो क्या हाल हो रहा है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल्स था, ट्रेलर्स थे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ये एक एजुकेशनल वीडियो थी, और अगर आप चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी हमारे साथ कंटिन्यू करना, तो आप हमारे साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं, जहां पर हम आपको म्यूचुअल फंड के लिए गाइड करेंगे कि आपको कहां अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए थी। चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।